मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। आइए हम एक सुंदर सा वचन लेकर आए हैं जो है व्यवस्था विवरण अध्याय 8 का 11 वचन है। व्यवस्था विवरण अध्याय 8 का 11 वचन है। हेडिंग है प्रभु को भूलने के विरुद्ध चेतावनी। जो प्रभु को भूलते हैं और भूल गए हैं उसके लिए क्या चेतावनी है, आइए हम वचन के द्वारा आप लोगों तक शेयर करते हैं। हालेलुया। पढ़िए। इसीलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहे हैं कि इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ कहते हैं कि तुम लोग एनी टाइम सावधान रहना है। किससे? संसारिक से। कहीं ऐसा न हो कि यह बाइबिल को छोड़कर, परमेश्वर को छोड़कर जाकर संसार में कुछ और मानने लगो और परमेश्वर को आज्ञा को सुनना और मानना छोड़ दे। हालेलुया। परमेश्वर हम सभी मसीही भाई बहन को सावधान का रहे हैं अपने वचन के द्वारा कि हे सभी प्रिय भाई बहनों, आप लोग सावधान रहो। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा न हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे घर बनाकर उसमें रहने लगे। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ कहते हैं कि ऐसा न हो कि तुम खाकर तृप्त हो और अच्छे घर बनाकर उसमें रहने लगे। हालेलुया। परमेश्वर का यहाँ वचन यह कहता है कि कहीं तुम परमेश्वर में आकर अच्छे भोजन वस्तु खाने लगे और परमेश्वर ने आपको अच्छे घर, बंगला, महल बना दिया और उस घर में आप रहकर और परमेश्वर को भूल गए हैं और भूलने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा नहीं करना है। सभी मसीह भाई बहन से मैं निवेदन करता हूं कि इस वचन को आप लोग एक बार जरूर पढ़िएगा, सोचिएगा, विचारिएगा। इसमें परमेश्वर खुद समझा रहे हैं कि आप लोग को ऐसा नहीं करना है। हालेलुया। हालेलुया। और तेरी गाय, बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ंती हो और तेरा से सोना, चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि और तेरी गाय, बैल और भेड़ बकरियां को बढ़ती हो और तेरा सोना, चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए। हालेलुया। हालेलुया। इसमें यह कह रहे हैं परमेश्वर कि जितने तुम गाय भैंस रखे हो सब आपके बढ़ जाएंगे, धन दौलत, सोना चांदी सब बढ़ जाएंगे। हालेलुया। तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए जो तुझको दसवत के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाए हैं। हालेलुया। निकाल लाया है। हालेलुया। हालेलुया। तब तेरे मन में अहंकार समा जाए। परमेश्वर क्या कहते हैं कि जब तुम घर से और अच्छे भोजन वस्तु से बनाकर आपके गाय, बकरी, सोना चांदी सब बढ़ जाएंगे, तब परमेश्वर कहते हैं कि तेरा मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए जो तुझको दासों के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि तुमको ऐसा दलदल के बीच में से मैं निकाला हूँ कि जहाँ आपके पास कुछ नहीं था, फूटी कौड़ी नहीं था, आज मैं मेरे बदौलत तुमको सब कुछ भर गया, तो तेरे दिल में, तेरे मन में अहंकार समा गया और तुम परमेश्वर को भूल गए हो। हालेलुया। आगे पढ़िए। हालेलुया। और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है जहाँ तेज विष वाले सांप और बिच्छू और जहरीली सूखे देश में उसने तेरे लिए चमक की चट्टान से जल निकाला। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ कहते हैं कि और उस बड़े भयानक जंगल में से लाया और जहाँ विष वाले सर्प, बिच्छू और जहरीली सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जिस जंगल में से, उस जंगल में से तुमको मैं निकाल लाया जहाँ सर्प और बिच्छू रहते थे, वहाँ कोई मनुष्य नहीं आता था, वहाँ से परमेश्वर ने उनको निकाल कर लाया और हम सभी मसीही भाई बहनों को कहीं से न कहीं से निकाल कर आज यहाँ तक परमेश्वर ने लेकर आया है। तो हम लोग भूल जाएंगे तो हम लोग परमेश्वर क्या करेंगे? हम लोग के लिए बहुत दंड देंगे। इसीलिए परमेश्वर को कभी भूलना
नहीं है। इस वचन को हमेशा लगातार पढ़ना है, इस वचन को फॉलो करना है। आइए आगे थोड़ा और पढ़ते हैं। हालेलुया। और तुझे जंगल में मात्रा खिलाया जिसे मात्रा तुम्हारे खिलाए पुरखा जिसे जानते भी तुम्हारे न थे। पुरखा जानते भी न थे, इसीलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला हो करे। हालेलुया, भला ही करे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ और क्या किए हैं? और तुझे जंगल में मात्रा खिलाया। हालेलुया। परमेश्वर ने हम सभी को मात्रा खिलाए हैं, क्योंकि हम लोगों को नम्र बनना है। परमेश्वर ने हम लोग को बुद्धि दिया है कि कोई किसी तुमको परेशान करे तो तुम उससे झगड़ा ना करो, उसके लिए प्रार्थना करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम लोग नम्र बनो और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। हालेलुया। अगर हम लोग परीक्षा में पास हो जाते हैं तो परमेश्वर हम लोग को भला ही भला करेगा, कोई दिक्कत परेशानी में हम लोग न रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और कहीं ऐसा न हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही समर्थ और मेरे ही भुजबल से तुझे प्राप्त हुई। हालेलुया। हालेलुया। और कहीं ऐसा न हो कि सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे समर्थ और मेरी ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई। हालेलुया। सब हंसी भाई बहन के परमेश्वर ने कहते हैं कि आप लोग कहीं ऐसा मत सोचना कि यह जितना संपत्ति है यह सब हमारे भुजबल से हुई है। नहीं, यह सब परमेश्वर के किया धारा से हुआ है। हालेलुया। आप लोग मन में कभी गलत मत सोचना कि यह हमारी कमाई है। यह सब परमेश्वर का दिया हुआ समर्थ है, परमेश्वर का दिया हुआ संपत्ति है। हालेलुया। परमेश्वर ने समझा रहे हैं वचन के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसीलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खा कर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। हालेलुया। हालेलुया। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि तुम अपने परमेश्वर को एनी टाइम स्मरण याद रखना, विश्वास रखना। हाँ, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर को एनी टाइम सभी मसीह भाई बहनों याद रखना, क्योंकि संपत्ति जो आता है सब परमेश्वर का दिया हुआ सामर्थ्य है। हालेलुया। कि जो वाचा उसने तेरी पूर्वजों के साथ शपथ खाकर बांधी थी। हम लोगों के जो पूर्वज थे सबके लिए वादा और शपथ खाकर बांधी है। हालेलुया। उसको पूरा करे, ऐसा आज प्रकट है। हालेलुया। हम लोग एनी टाइम परमेश्वर को उस समर्थ को और उस वाचा को हम लोग याद रखना है, तब हम लोगों को परमेश्वर ने हमेशा एनी टाइम याद रखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उनकी उपासना और उनको दंडवत करेगा तो आज मैं तुमको चिता देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उनकी उपासना और उनको दंडवत करेगा तो मैं आज तुमको चिता देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ कहते हैं कि हमको भूलकर तुम धन दौलत कमाकर संपत्ति कमाकर अगर दूसरे देवताओं को पूजा करते हो, उपासना करते हो, तो उसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम नष्ट न होगे। वह निसंदेह तुम सभी लोग नष्ट होंगे। हालेलुया। हालेलुया। जिस जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है उन्हीं के समान तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन न मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। हालेलुया। जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है उन्हीं के समान तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन न मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ कहते हैं कि जितने जाति हैं, चाहे कोई भी जाति हो, परमेश्वर को वचन को नहीं माना है उसको नष्ट मैं करूंगा। अगर तुम लोगों भी उनको देखकर अगर अपने परमेश्वर को वचन को न मानकर अगर वही राह पर चलोगे तो तुम लोगों को भी मैं नष्ट करूंगा। जो लोग आज पढ़ रहे हैं, जो लोग ये वीडियो के द्वारा सुन रहे हैं, तो सुन लीजिए, अगर आप लोग भी परमेश्वर को छोड़कर जाओगे तो एक न एक दिन आप लोग भी नष्ट होंगे। तो इसी के साथ यह वीडियो को एंड करते हैं, वचन को एंड करते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अंदर जो भी सामर्थ्य ये है उसी प्रकार से मैं वो वचन को आप लोगों तक मैं शेयर किया। थोड़ा भी त्रुटि होगा तो उसे क्षमा करना। तो मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह।